मेहता का उल्टा चश्मा। आप कहाँ है टप्पू के पापा? अरे सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं दिख रहा है। क्या आप कंपाउंड में ही है? अरे कंपाउंड में तो एक ही भाई है, ढीली पैंट वाले, जो बार बार अपना पैंट ऊंचा कर रहे हैं। भाई साहब जरा सुनिए तो। आपने टप्पू के पापा को देखा? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ? आप टप्पू के पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ? कौन टप्पू के पापा? मैं तो एक्चुअली वो नंदनवन सोसाइटी का पता ढूंढ रहा था। हाँ। लगता है शायद मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ। हाँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, नंदनवन सोसाइटी आगे है। ओह, अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ। हेलो, टप्पू के पापा, आप कंपाउंड में कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे दया, मैं इंसान हूँ, देवता नहीं कि एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे दिखाई दूं। मतलब? अरे मतलब मैं दुकान के गोडाउन में हूँ भाई, तो कंपाउंड में कहाँ से दिखाई दूंगा? अरे नहीं है। क्या जेठालाल कंपाउंड में नहीं है तो कहाँ चला गया? तू ध्यान तो रख। हाँ, हाँ, हाँ। ओहो, टप्पू के पापा आप गोडाउन में हैं? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं? अरे मेरी मोरनी, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। ओहो, लेकिन आपने कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। कोई ऐसा मजाक थोड़ी ना करता है। ओह गॉड, इनकी मजाक में हमारी जान गले तक आ गई। कर लो मजाक, थोड़ी देर बाद रोओगे। हाँ हेलो, तुम टेंशन मत लो और हाँ ध्यान से करो। हाँ ओके। क्या हुआ? कौन टेंशन ले रहा है? अरे देखिए ना, मेरा बेटा वो एग्जाम है ना सर पर, तो टेंशन ले रहा है, तो वही कह रही थी कि टेंशन मत लो और ध्यान से पढ़ाई करो। ओहो, आपको एक लड़का भी है? हाँ। वाह, आपको देखकर लगता नहीं है। थैंक यू। हेलो दया। हाँ, 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 हेलो, हाँ टप्पू के पापा बोलिए। हाँ। तो मेरी गर्भा ट्विन क्या कर रही थी? ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज भरी दोपहर में मजाक करने का मन हो गया है। अरे भरी दोपहर हो, खाली शाम हो, मेरी मर्जी, मैं कभी भी तेरे साथ मजाक करूं। क्या नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हैं ना। फन भी आपका, मजाक भी आपकी और मैं भी आपकी। तो फिर चल चल, मैं फोन रखता हूँ, तो आराम कर। हाँ? अरे नहीं, आराम नहीं कर रही हूँ। भिड़े बहन की सहेली है ना, वो हमारे घर परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो उनके साथ बात कर रही थी। हाँ, पता है। हाँ? आपको कैसे पता चला कि नैना बहन यहाँ परफ्यूम बेचने के लिए आए हैं? हे भगवान, जेठालाल को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया? अभी तो बात करी थी ना उनसे, तो मुझे अंदाजा आ गया कि गोकुल धाम की कोई सहेली आई हुई है। नहीं, घर में कोई गोकुल धाम की सहेली नहीं आई है, पर गोकुल धाम की सहेली आई है। वो भिड़े बहन की सहेली नैना बहन है ना, वो आए हैं परफ्यूम बेचने के लिए। ये हस्बैंड वाइफ ऐसे शॉक दे रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मेरी रूपमती, उनसे 2-3 परफ्यूम ऐसे ले लेना जिससे हमारा रूम एकदम रोमांचक हो जाए। हाँ? एक काम कीजिए, आपको कैसा परफ्यूम चाहिए ना, वो आप नैना बहन को ही समझा दीजिए। मैं उनको फोन देती हूँ। नहीं भाई, उनको फोन मत दे, मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा। अरे मैं मजाक कर रही थी। मेरी लुच्ची लाल गुलाब मस्ती के कांटे चुभा रही है। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज आप एकदम नए प्यारे नाम से मुझे बुला रहे हैं। बस ऐसे ही नवरा बैठे बैठे तेरे बारे में सोच रहा था, तो ये सब नाम दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा चल फोन करके तुझे भी बता दूं। चल तू अभी वो परफ्यूम खरीद, वो बहन को लेट हो रहा होगा। है? हाँ, चलो आओ जे मेरी फूल पदमनी। ओहो, चलो भाई। सॉरी, मैं जरा वो टप्पू के पापा का फोन था ना, तो बातों में जरा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको परफ्यूम दिखाती हूँ। फोन आज टप्पू के पापा बहुत फन कर रहे हैं। हाँ बोलिए टप्पू के पापा।
माँ, हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 माँ, हाँ 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 हाँ, ओह मालती मासी आए हैं। यहाँ मुझे मिशन जल्दी से पूरा करके जाना है और दया गड़ा को मासी से बात करनी है। ओफो, क्या करूं? आइडिया, पीछे से जाकर मुंह पर परफ्यूम स्प्रे कर देती हूँ। हाँ, वो मालती मासी को दो ना। हाँ हाँ हाँ, मालती मासी पाई लागू। हाँ हाँ, कैसे? हाँ, मैं मजे में, एकदम मजे में। हाँ मालती मासी, हाँ नहीं नहीं, वो क्या है कि वो मेरे दादा ससुर जी है। अच्छा, हाँ, मेरे ससुर जी है ना, वो भी ऐसे ही दिखते हैं। सेम। हाँ एकदम। हाँ मालती मासी पाई लागू। हाँ हाँ ना कंट्रोल, दया को शक हो जाए उससे पहले चुप होकर बैठ जा। हाँ जाएंगे, दरिया किनारे जाएंगे। हाँ चौपाटी। हाँ। आप माँ के साथ कितनी देर तक है? हाँ? अच्छा वो शाम तक है ना? हाँ तो मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ नीरज के बाद जाएंगे। हाँ 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 वही, हाँ पहले हाँ। सॉरी हाँ नैना बहन, सॉरी। जरा बातों में लगन, माँ के साथ बात करती हूँ तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं आपको परफ्यूम दिखाई देती हूँ। हाँ हाँ ये देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल। ये नहीं 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 नहीं, अरे क्या हुआ? परफ्यूम है। वो क्या है कि वो परफ्यूम की खुशबू से मेरा सर भारी हो जाता है, मैं सहन नहीं कर पाती। यू मीन एलर्जी? हाँ एलर्जी हो जाती है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रख देती हूँ। हाँ जरा सॉरी। क्या करूं क्या करूं? कैसे इस तूफान दया गड़ा को बेहोश करूं मैं, या दया बहन को लूटना कैंसिल करूं? क्या हुआ? क्या सोच रहे नैना बहन? जी दया बहन, मैं कह रही थी कि ये सारे ना कुदरती परफ्यूम्स हैं, आप एक बार सूंघ के देखिए ना, सर में दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं नहीं नहीं, माफ करना नैना बहन, वो क्या है कभी कभी ये परफ्यूम से 2-3 दिन तक इतना सर भारी रहता है ना, मुझे नहीं जमेगा। ओके ओके। अरे नैना बहन आप उदास मत होइए, आप एक काम कीजिए, मुझे कोई भी 3 परफ्यूम दे दीजिए, मैं खरीद लूंगी। चलिए। ओह गॉड, अब इसे कैसे परफ्यूम सुखाऊं? नैना बहन क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं नहीं दया बहन, टेंशन की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखिए ना, आप कितनी भोली हैं, बिना भाव ताव करे ही आप मुझसे परफ्यूम ले रही हैं। अरे आप भीड़े बहन की सहेली है तो हमारे साथ तो रीजनेबल भाव ही लेंगे ना, तो कोई चिंता नहीं है। हाँ वो तो है। नैना बहन 3 परफ्यूम के कितने पैसे हुए? अरे दया बहन, अब आपसे क्या 1000-1200 रुपए लेना? हाँ ना हो पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं अभी लेकर आई। अरे नहीं नहीं दया बहन, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, आप बाद में दे देना आराम से। ठीक है, तो तब तक बैठकर थोड़ी देर गपशप करते हैं। हाँ तो बताइए आप कहाँ रहते हैं? जी बोरीवली। ओ बोरीवली में? बोरीवली में कहाँ पर रहते हैं? जी नागरदास रोड है ना, वहीं पे है। अच्छा, लेकिन नागरदास रोड तो अंधेरी में है ना? हाँ हाँ वही अंधेरी में। दरअसल क्या है ना, मेरा मायका अंधेरी में है और ससुराल बोरीवली में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पतिदेव क्या करते हैं? जी वो शेयर बाजार में है। शेरों का भी बाजार होता है? अरे नहीं नहीं, शेर नहीं, शेयर बाजार। मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है। मेरा सुंदर हीरा है ना अहमदाबाद में, अच्छा। वो शेर में पैसे रोकता है। ओके। आपको क्या पसंद है? गहने। अरे मुझे भी गहने बहुत पसंद है। अच्छा, सेम। हाँ। और खाना बनाना भी बहुत पसंद है। अरे मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। क्या बात है। मती जी, अब क्या हुआ? आपने कहा था ना थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता देना,
वो थोड़ी देर तो कब की हो गई, मैं अभी लाई। हाँ अरे नहीं दयाबेन, सच में बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है। खरेखर सच्ची। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने ये नया घर करवाया है ना, उसकी खुशी में आप मुंह मीठा कीजिए। अरे थोड़ा आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ मैं अभी लाई। अरे पर लाई यार लाई। दया गड़ा तो मेरे जाल में फंसी नहीं रही, क्या करूं? अरे मोना, मोना इतना टाइम क्यों लग रहा है? विक्की, ये दया बहन तो टाइम पास पे टाइम पास की जा रही है। सच में यार, तूफान है तूफान। और एक तो उसे परफ्यूम की एलर्जी है, सूंघ ही नहीं रही है यार, क्या करूं? अरे बाप रे, अरे दया घड़ा के घर से तो ज्यादा माल की उम्मीद है मोना। हाँ हाँ पता है। क्या कर रही हो? हाँ हाँ मैं कुछ सोचती हूँ, फोन रखो, बाय बाय। हाँ बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसे इस दया बहन को बेहोश करूं? नैना बहन, लीजिए शुद्ध घी की मिठाई। लीजिए। अरे मिठाई भी कड़वे नीम के पत्ते जैसी लगती है। मिल गया दया गड़ा को बेहोश करने का तरीका। दया बहन, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे हाँ, बातों बातों में पानी दे। लाई लाई। दया बहन, हाँ ठंडा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, लाई। हाँ नहीं दया बहन, मिठाई से ना अजीब सी बांस आ रही है, सर दुखने लग गया तो मैं थोड़ी दूर आके खड़ी हो गई। दया बहन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बास तो आ रही है लेकिन मिठाई बिगड़ी हो वैसी बास नहीं आ रही है। अरे अचानक मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? अब हंस क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मेरे सर में कुछ। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली ये तूफान तो शांत हुआ। दया बहन, नाश्ता बाकी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ मोना। हेलो विक्की, मिशन सक्सेसफुल। क्या बात है मोना, गुड वर्क। यस। अच्छा एक काम कर, अब जल्दी से वहां से निकल। मैंने गेट के बाहर गाड़ी घुमाकर रेडी रखी है। अरे विक्की, बट अंजलि मेहता का अगर रह गया है ना, बस मैं उधर ही तो हूँ। अरे नहीं मोना, ज्यादा लालची मत बनो के। अरे हमारे पास इनफ माल है। नहीं नहीं विक्की, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे पर तुम रेडी रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना। मैं बस अंजलि मेहता को लूट के आती हूँ, ठीक है? बी रेडी। ओके फाइन, जो भी करना है फटाफट करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। ये भगवान, अंजलि मेहता अब आखिरी कर, बस सक्सेस हो जाए। क्या बात कर रही है प्राची? ओ माय गॉड,
तेरी पड़ोसन के घर पर एक लेडी तेरी पड़ोसन की आंटी की सहेली बनकर आई और गन दिखाकर पूरा घर लूटकर चली गई। ओह माय गॉड, क्या जमाना आया है, बाप रे बाप। किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, है ना? प्राची, लगता है कोई आया है, मैं तुझे बाद में फोन करूं? बाय। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे दया बहन ने आपका रेफरेंस दिया था, मैं उनकी सहेली हूँ। अच्छा, आइए आइए। बैठिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ और दया बहन ने तो 5 परफ्यूम्स भी खरीद लिए हैं मुझसे। अरे वाह। जी, और कहा है कि आपको भी परफ्यूम्स दिखा दूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कहा नहीं है कि आप आने वाली हैं। एक्चुअली वो काम में बहुत बिजी है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको परफ्यूम्स दिखा देती हूँ। एक मिनट, माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं आपको ठीक से जानती नहीं हूँ और बिना जाने पहचाने मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए बात यकीन की नहीं है, पर अनजान लोगों से सावधान रहने में ही समझदारी है ना। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जहाँ भरोसा ना हो ना तो वहाँ परफ्यूम बेचना चाहिए और ना रुकना चाहिए। एक मिनट, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए। वो क्या है ना, दया भाभी मुझे हर एक बात बताती है। ये बात बताई नहीं है इसलिए, अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती। और मैं मानती हूँ कि आप सच में दया भाभी की सहेली होंगी, पर एक बार फोन करके पूछने में ही समझदारी है। कोई बात नहीं, आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो मैं आपको परफ्यूम नहीं बेचूंगी। एक मिनट, अगर आप सच्ची है तो इतना हर्ट क्यों हो रही है? क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना वही हर्ट होते हैं मैडम। चलिए आप खुद दया बहन के यहाँ चलिए, तसल्ली कर लीजिएगा। अरे दया भाभी के वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं फोन कर दूंगी। जरूरत है, क्योंकि बात अब मेरे स्वाभिमान, विश्वास और चरित्र की है। आपकी तसल्ली के लिए नहीं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए चलिए, क्योंकि इतने सालों से मैं घर घर जाके परफ्यूम बेचती हूँ। किसी ने भी मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा, किसी ने ऐसा नहीं पूछा। मैं हमेशा सबको सच्चे दिल से परफ्यूम देती हूँ। मैं बहुत मेहनत से घर घर जाके बेचती मैडम, मैं आपको क्या बताऊँ। हे भगवान, बेचारी मेहनती औरत है और मैंने उस पर शक करके इसका दिल दुखा दिया। देखिए आप रोइए मत, प्लीज शांत हो जाइए। आई एम सॉरी। आओ इधर बैठो, बैठो बैठो। वेरी गुड। देखिए आपको रुलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बताइए, परफ्यूम दिखाइए। सच्ची? आप ठीक हैं? एंड सॉरी, हाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मैं आपको परफ्यूम बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है। इसका फ्रेग्रेंस है जैस्मीन। आप इसको स्प्रे करके सूंघिए तो सही, आप ऐसा फील करेगी जो आपने पहले कभी किया ना हो। अच्छा दिखाओ। प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए ना। अरे आपकी पैकिंग और बॉटल तो बड़ी सुंदर है। अरे पैकिंग तो सुंदर है ही और स्मेल भी बहुत अच्छी है। प्लीज ट्राई कीजिए। हाँ देखती हूँ, पसंद आया तो ही लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो, ये तो नेचुरल है, होममेड है। आप भी ट्राई कीजिए, देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप ट्राई कीजिए, एक बार और कीजिए। कहा था ना, ऐसा कभी फील नहीं किया होगा। अरे ये मोना इतना टाइम क्यों ले रही है? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? अरे अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल है।
हाँ विकी, मिशन सक्सेसफुल। अबे चुप कर। अबे तू घर से बाहर मत निकल। अरे ये पोपटलाल तो रिक्शा में आया। हो गई चोरी। गोकुल धाम में चोरी हो गई और सारी महिलाएं बेहोश पड़ी। एक सेकंड के लिए लगा था कि जेठालाल आए हैं, लेकिन असल में नहीं आए वो। अब जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वैसे लुटे गोकुल धाम को पोपटलाल का। अब देखना यह है कि क्या पोपटलाल इन दोनों शातिर चोरों को पकड़ पाएंगे या दोनों शातिर चोर पोपटलाल को मार देकर चंपत हो जाए। भाई क्या करेंगे पोपटलाल? लेकिन इतना तय है कि पोपटलाल का इनसे टकराव अवश्यंभावी है। टक्कर तो जरूर होगी। इस चोरी का अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं, मैं भी बेताब हूं। आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है और मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, लेकिन हंसी बढ़ेगी जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चोरी हो गई। हाँ विकी, मिशन सक्सेसफुल। अबे चुप कर। अबे तू घर से बाहर मत निकल। अरे ये पोपटलाल तो रिक्शा में आया। कितना हो भाई? अब क्या करूं विकी? मोना तू टेंशन मत ले, पहले देखते हैं कि ये पोपटलाल क्या कर रहा है। ओहो, चाबी तो घर पे ही रह गई है। अंजलि भाभी के घर पे एक्स्ट्रा चाबी है, उनसे ले लेता हूँ। अरे मोना बी अलर्ट। अरे वो अंजलि के घर की तरफ ही आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन कहीं उसे पता तो नहीं चल गया हमारी प्लानिंग के बारे में? लगता तो नहीं है कि पोपटलाल को कुछ पता चला है। अरे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पोपटलाल को हम संभालेंगे। और हाँ, मैंने बाहर गाड़ी भी रेडी रखी है। ओके ओके ओके, तुम बाहर देखो, बाहर देखो। विकी, पोपटलाल डोरबेल बजा रहा है, क्या करूं? कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और हाँ फोन भी कट मत करना। हाँ हाँ हाँ, फोन चालू है बाबा, तुम बाहर ध्यान दो। दरवाजा नहीं खोल रही हैं, शायद बिजी होंगी। ओह गॉड, मैं अंजलि मेहता का फोन स्विच ऑफ करना ही भूल गई। कितनी स्टूपिड हूं मैं। फोन काट दिया, लगता है बहुत बिजी हैं। अब क्या करूं? दया भाभी के घर जाता हूं। अगर चंपक चाचा वापस आ गए होंगे तो उनके साथ गप्पे लड़ाते हुए दया भाभी के हाथ की मस्त मसालेदार चाय पीऊंगा। हाँ हेलो मोना, सुन। हाँ, ये पोपटलाल दया के घर की तरफ जा रहा है। थैंक गॉड। अरे जल्दी बाहर निकल, पोपटलाल सीढ़ी चढ़ रहा है, जल्दी बाहर। हाँ 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 हाँ, मैं निकलती हूँ बस। अरे 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 भाई, ओ भाई कहाँ जा रहा है भाई? दया भाभी के घर जाना है। सॉरी यार। अरे बाप रे, अब तक तो प्लान अच्छे से चल रहा था, लगता है अब इस प्लान में एक्शन होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे बाप रे, मर गए। आप वैसे मैं जी, मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आई थी, लेकिन दरवाजा बंद है। ओ, अच्छा, लेकिन फिर आप बाहर से धक्का मार के दरवाजा क्यों खोल रही थी? आप वकील हैं? नहीं, पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार। तो आप वकील की तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? भाई मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आई थी। तो नहीं मिलना? मैं उससे बाद में मिल लूंगी। ओ, अच्छा, लेकिन अपना नाम तो बता दीजिए। क्यों? भाई बाद में अंजलि भाभी मिलेंगी तो मैं उनसे कहूंगा ना कि आपकी सहेली आई थी सो एंड सो आपसे मिलने। नहीं नहीं, मैं फोन पे उसे सब बता दूंगी। कुछ गड़बड़ है। हेलो मैडम, एक मिनट मैडम, एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए। कौन है आप? अभी मैं जब यहाँ आया तब तो आप यहाँ पर थी नहीं। ऊपर से आप अंजलि भाभी का दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश कर रही है। कौन आप? आपसे मतलब? नहीं, मतलब ये कि अगर आप अंजलि भाभी की सहेली है तो अभी उनसे फोन पे बात करते हैं ना। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना मैं पत्रकार हूँ, शक करके सवाल पूछना मेरा काम है। उड़ता हुआ परिंदा भी पत्रकार पोपटलाल की बाज नजरों से बच नहीं सकता। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। हेलो, वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू। अरे भाई रुको एक मिनट। भाई साहब क्या हुआ? तुमसे मतलब? और तुम हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हो? अरे वो है मेरा मेहता साहब के दोस्त है तो मिलने आए थे। अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? चलो। एक मिनट,
मेहता साहब के दोस्त हो तो मैं उनको फोन करता हूँ, अभी बात कर लो उनसे। नहीं हमें उनसे अभी कोई बात नहीं करनी। क्यों? ओ भाई साहब, आप अपना काम करो, ओके? अरे अपना काम ही कर रहा हूँ। अरे रुको रुको, अरे रुको रुको, अरे रुको, रुक, अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुको, अरे रुको रुको, अरे चोरनी कहाँ जा रही? रुक, अरे कोई है? चोरनी, अरे कोई है? रुक जा। रुक तू, रुक, चोर, रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, रुक, रुक जा, रुक, स्टॉप, 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 टाइम प्लीज। अरे रुक, रुक, रुक जा, रुक जा, अरे रुक, रुक, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है भाग के? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहा है भाग के? रुक जा, रुक, अरे रुक, रुक जा, रुक, एक मिनट रुक, रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा छाता फेंकता है। रुक जा, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को मेरा मोबाइल छोड़, 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 फोन छोड़, फोन छोड़। अरे तूने मेरा नया मोबाइल तोड़ दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा चश्मा, अरे रुक, अरे रुक, कहाँ भाग के जा रहा है? रुक, ए चोर रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, दुनिया हिला दूंगा मैं। ए रुक, रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, मेरा मोबाइल। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, खिड़की तो अंदर से बंद है। अंजलि भाभी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? क्या करूं? मेरा फोन भी नहीं है। कोमल भाभी के घर जाता हूं, उनके पास अंजलि भाभी के घर की चाबी जरूर होगी। हाथी भाई, कोमल भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी। ओ, इनकी खिड़की भी अंदर से बंद है। माधवी भाभी, रोशन भाभी, दया भाभी, बबीता जी, माधवी भाभी, रोशन भाभी। कहाँ चले गए सब? कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दया भाभी के घर जाता हूँ, शायद उनके पास अंजलि भाभी के घर की एक्स्ट्रा चाबी हो। हाँ। दया भाभी, दया भाभी, कहाँ है सब? लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे पोपटलाल, इतना क्यों उछल रहे हो? अरे भाई, अब तो बचपना छोड़ो, कहीं पैर टूट गया तो शादी होने में और प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथी भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अंजलि भाभी दरवाजा नहीं खोल रही। तो कहीं बाहर गई होंगी। नहीं नहीं, मैंने उनके घर से एक औरत को भागते हुए देखा। उसके हाथ में बहुत बड़ी बैग थी। मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अच्छा, तो तुमने उसे पकड़ा नहीं? दरअसल वो दो लोग थे, मैंने कोशिश की लेकिन मुझे धक्का मार के भाग गए। मैंने दया भाभी, माधवी भाभी सबको आवाज लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया।
आपके घर का दरवाजा भी खटखटाया था। अरे कोमल तो घर पे है। तो उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे लगता है वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ है। पोपटलाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेहता साहब के घर की चाबी है एक मेरे पास। चलो चलो। अरे मैं तुम्हें देता हूँ, पर तुम्हें फोन तो करना चाहिए था पोपटलाल। अरे कैसे करता, उन्होंने मेरा नया फोन ही तोड़ दिया। फोन भी तोड़ दिया? अरे बाप रे। कोमल 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 भाभी, कोमल कोमल भाभी, कोमल कोमल भाभी, कोमल भाभी। पोपटलाल पानी देना जरा। कोमल आंखें खोलो। कोमल ये लीजिए आती भाई, ये लीजिए। कोमल क्या हो गया कोमल? हाथी भाई, मुझे लगता है ये भी वो चोरों के गैंग की मेंबर है। अरे नहीं, ये मिसेस वाघमारे हैं। आपको इसका नाम भी पता है? अरे बुड़बक वो मेरी पेशेंट है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कोमल आंखें खोलो। कोमल वाघमारे जी। आंखें खोलो। कोमल कोमल भाभी, कोमल कोमल भाभी आप ठीक है ना? हंस, वो लड़की, कौन सी लड़की? वो परफ्यूम बेचने आई थी। उसने गहरी सांस लेने के लिए कहा और मैं बेहोश हो गई। इसका मतलब उसने तुम्हें बेहोश करके चोरी की? अरे भगवान। हंस, हंस, मेरे इयररिंग्स, मेरा मंगलसूत्र, अरे मेरी घड़ी, सब गया, अंगूठियां, सब लूट गया। oh God, अगर वो लोग एक बार और मेरे हाथ में आ जाए ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मेरा नया मोबाइल भी तोड़ दिया। हंस, ड्रॉर चेक करो, ड्रॉर चेक करो हंस। चेक कीजिए, चेक कीजिए। God, अरे ड्रावर तो खुला ही पड़ा, खाली है, कुछ नहीं है ड्रावर। oh God, बेडरूम, वार्डरोब चेक करो। चेक करता हूँ। तुमने जगाने की कोशिश। वाघमारे बहन, वाघमारे बहन, वाघमारे बहन। हेलो। चोर, नहीं नहीं नहीं, चोर, मैं चोर नहीं हूँ। चोर, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ भाई, मैं पत्रकार हूँ। गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। नहीं नहीं तुम चोरी हो, चोर। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अरे चोर पकड़ के रखना। अरे नहीं नहीं, अरे ये चोर नहीं है, ये हमारे पड़ोसी पोपटलाल जी हैं। I'm sorry, माफ कीजिएगा, गलतफहमी हो गई। नो नो, इट्स ओके। कोमल भाभी, वो लड़की चोर थी, चोरी करके चली गई। I'm sorry, आप हमारे घर आई और आपकी भी सारी चीजें चोरी हो गई। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? क्या चोरी हुई और आप कह रही अच्छा हुआ? हाँ, क्योंकि आज मैं बच गई ना। मतलब आपका कुछ चोरी नहीं हुआ है? हुआ ना। फिर भी आप खुश हो रही है? हाथी भाई, मुझे लगता है बेहोशी की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ओ भाई साहब, मेरा मानसिक संतुलन ठीक है। दरअसल मैंने जो गहने पहने थे वो सारे नकली थे और मेरे पर्स में भी डॉक्टर साहब को देने जितने पैसे रखे थे मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ऐसा है तो फिर अच्छा हुआ। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। आप दवाई तो लेते जाइए। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी, इतना अर्जेंट नहीं है। क्यों? नहीं मतलब बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है ना, बाद में आ जाती हूँ मैं। अच्छा तो फिर शाम को आ जाइएगा। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अरे हाथी भाई चलिए, जल्दी चलिए अंजलि भाभी के घर। उनके घर की चाबी कहाँ है? मैं लेती हूँ। चलिए चलो जल्दी। हाथी भाई चलिए। क्या हो गया ये सब? भगवान करे अंजलि भाभी के घर सब ठीक हो। चिंता मत करो कोमल, सब ठीक होगा। हाथी भाई जल्दी चलिए। अरे लाइए चाबी दीजिए। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अरे बाप रे, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी बेहोश है। अंजलि भाभी बेहोश है। अंजलि भाभी, बस तो ठीक चल रहा है। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, उसमें कुछ गड़बड़ है। अंजलि भाभी आप ठीक तो है ना? अंजलि भाभी, कोमल भाभी, पोपट भाई, हाथी भाई, अंजलि भाभी आप ठीक है? परफ्यूम में
परफ्यूम में कुछ गड़बड़ है। वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की चोरी करके भाग गई। क्या? मेरे गहने कहाँ गए? मेरी अंगूठी? वो लड़की ने परफ्यूम सुंघाया और वो परफ्यूम सुंघा के बेहोश करके मेरे गहने चोरी करके भाग गई। अंजलि भाभी प्लीज मत रोइए। देखिए अंजलि भाभी, आप पैनिक मत होइए, आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया? पोपटलाल, तुम फोन करके मेहता साहब को बुला लो। हाथी भाई जरा अपना फोन दीजिए। ये लो। और पोपटलाल, उनको यहाँ की सिचुएशन के बारे में मत बताना, वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। हाथी भाई? हाँ हाथी भाई बोलिए। मेहता साहब मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। पोपटलाल तुम हाथी भाई के फोन से? वैसे भी तुम अपने फोन से कहाँ फोन करते हो भाई, बोलो बोलो। अरे मेहता साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, आप सारा काम छोड़कर फौरन गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, आप बस यहाँ आ जाइए। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? जेठालाल ने तो कोई पंगा नहीं किया ना? अरे मेहता साहब कोई सवाल मत पूछिए, मैंने कहा ना आप फौरन घर आ जाइए। अरे पर क्या हुआ होगा? जरूर जेठालाल और भिड़े के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। जेठालाल को फोन करता हूँ। अरे वाह नट्टू काका, आपने आपके मोबाइल में सेठ जी के मोबाइल का रिंगटोन रखा है? नॉट एट ऑल। तो फिर नट्टू काका मुझे सेठ जी के मोबाइल का रिंगटोन क्यों सुनाई दे रहा है? भागा, मुझे लगता है तुझे सेठ जी की याद आ रही है। जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पक्का कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन सेठ जी के फोन की रिंगटोन तो मुझे भी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? मैं कब से यही कह रहा हूँ नट्टू काका, सेठ जी अपना मोबाइल तो यहीं भूल गए। अरे हाँ। हेलो जेठालाल, इतनी देर क्या लगाते हो भाई फोन उठाने में? दिस इज नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला स्पीकिंग फ्रॉम सेठ जी's मोबाइल। अरे नट्टू काका, आप जेठालाल को फोन दो जरा। सेठ जी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं, मगर अपना फोन यहाँ भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, ओके 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 नट्टू काका, ओके। जेठालाल पार्टी के पास पेमेंट लेने गया, फोन दुकान में है, मतलब जेठालाल तो सोसाइटी में है ही नहीं। क्या गड़बड़ हुई होगी? हाथी भाई, पोपट भाई, मेरे कबाड़ में से भी सारे गहने पैसे सब कुछ लेकर चली गई वो चोरनी। हे भगवान, ये क्या भाभी, आप कर दिया? टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप और कोमल सही सलामत है। अंजलि भाभी एक बात बताइए, आपके घर दो लोग आए थे, एक लड़का और एक लड़की? नहीं पोपट भाई, सिर्फ एक लड़की आई थी। उसने मुझे कहा कि दया भाभी ने उसे भेजा है मेरे पास मुझे परफ्यूम दिखाने के लिए। मेरे यहाँ भी इसी बहाने से आई थी। कोमल भाभी, मुझे उस पर डाउट हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं अभी दया भाभी से फोन करके पूछ लेती हूँ, तो वो अचानक रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। उसने मुझे अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा लिया और मैं भी मान गई उसकी बातें। मुझे क्या पता था कि वो मुझे उल्लू बना के मेरे सारे गहने और पैसे चोरी करके चली जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। वो लड़की पक्का दया भाभी का नाम लेकर और घरों में भी गई होगी, और इसीलिए जब मैंने सबको आवाज लगाई तो किसी ने जवाब नहीं दिया और कोई बाहर नहीं आया। और हमें फौरन सबके घर जाके चेक करना चाहिए। अंजलि भाभी, आपके पास मेरे घर की चाबी है ना? और दया भाभी के घर की चाबी भी है ना? दोनों घर की चाबियां हैं। चलिए 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 आइए, चलिए आइए 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 आइए। कोमल भाभी, अच्छा वो हम मिल गए, आपको भी आसानी होगी। भिड़ा भिड़ा चाचा जी आप बैठ जाइए बैठ जाइए। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? अभी एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। बीच में क्यों आया? अरे भाई आप लोग मेरी बात तो सुनिए, यहाँ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। अरे इमरजेंसी थी तो फोन लगाना चाहिए था ना भाई। अरे कैसे करता, मेरा नया मोबाइल टूट गया। बोलो ये इमरजेंसी है अभी? अरे पोपटलाल, सीधे सीधे बोलो ना, सोसाइटी में चोरी हो गई है। चोरी? चाचा जी, हम सबके घर में चोरी हो गई है। कैसे और कब हुई? एक लड़की परफ्यूम बेचने के बहाने आई और उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। हाँ, परफ्यूम बेचने के बहाने घर में आई, हमें परफ्यूम सुंघा के बेहोश कर दिया और सारा जेवर पैसा सब कुछ लेके चोरी करके रफू चक्कर हो गई। सेम सेम टू सेम मेरे घरों। हो सकता है वो चोरनी सोसाइटी के दूसरे घरों में भी गई हो।
बाप रे, मतलब माधवी, माधवी! सॉरी 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 चाचा जी। तू जा घर जा, बाद में रोशन बेटी के घर में जा। हाँ, अच्छा माधवी! बबीता बेटी के घर। उनके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पर है। हाँ, तो तू और कोमल वहाँ जाओ। अंजलि बेटा चलो, हम लोग बहू को देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। भाग गए चोर। क्या किया जाए साहब, हम गोकुल धाम वालों की किस्मत ही टेढ़ी है और चोरों का पकड़ा भारी हो गया। देखिए आप क्रिकेट खेला है ना आपने, जब आप शॉट मारे और बॉल जमीन पे लुढ़कती भी जाए तो आप उसे बाउंड्री से पहले रोक सकते हैं, चौका रुक सकता है। लेकिन कोई हवा में शॉट मार दे तो सीधा छक्का जाता है, फिर बॉल नहीं रुकती, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए चोर। लेकिन क्या होगा जब दया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी को होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि चोरी हो गई है? क्या हाल होगा उनका, कैसे रिएक्ट करेंगे वो? असल में हमें भोला होना चाहिए, लेकिन इतना भोला नहीं होना चाहिए। भाई कोई हमारे दरवाजे पे आए तो आप मेहमान का स्वागत करें, लेकिन मेहमान अगर चोर बन के आए तो भरोसा करना चाहिए, हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन कोई हमारे भरोसे का फायदा उठा ले, इतना भोला नहीं होना चाहिए। आप भी चौकन्ने रहिए, जिस तरह से यहाँ हुआ है कहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा जब गोकुल धाम के जेंट्स आएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या हम चोरों को पकड़ पाएंगे? बहुत टेंशन है। इन चोरों ने गोकुल धाम की महिलाओं का बहुत फायदा उठाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप फायदा उठाएंगे, हंसेंगे, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाभी, तेरा बहू को देख क्या हुआ? भाभी, चाचा जी क्या हो गया? ओ आके खोल। ओ भाई कहिए ना क्या हो गया दया भाभी को? दया भाभी, ठीक है अकेली। चिंता मत कीजिए। दया भाभी, दया भाभी मैं अंजलि। अकेली खोल रही है, हट जा। दया भाभी, अंजलि आंखें खोलिए। ओ आके खोल बहू। दया भाभी, हे भगवान, चाचा जी ये सब क्या हो रहा है? दया भाभी, दया भाभी, ठीक है ना आप? चपली छिपावले, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं लुच्ची नहीं हूँ, अंजलि हूँ, अंजलि, आपकी अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं डॉक्टर आती, आप घर में, आप ठीक है? कुछ नहीं, आप ठीक है? अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं चाचा जी, चिंता की कोई बात नहीं है, वो बेहोशी की दवा का असर है, अभी 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। दया भाभी, हम घर में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। दया भाभी आप आराम से बैठिए। मैं जेठा को फोन करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन जसवंत भाई भाव साहब के घर पे देना है और साथ में बिल भी। जी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे बाघा, मैं बापूजी बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, बापूजी सॉरी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। जल्दी जेठा को फोन दे। बापूजी, सेठ जी तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं और अपना मोबाइल यहाँ दुकान में ही भूल गए हैं। तो एक काम कर, वो जहाँ गया है वहाँ फोन कर और उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। लेकिन बापूजी, सेठ जी कौन सी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं वो हमें नहीं पता। सिर्फ यही बताया है कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। बिना काम के टाइम ही मोबाइल दुकान में भूल गया। बापूजी, अगर आप कहें तो जिन जिन पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है उन सबको मैं फोन करके सेठ जी के बारे में पूछूं? हाँ, तू सबको पूछ। और जैसे ही तेरी जेठिया से बात हो उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। जी बापूजी। ये जेठिया बिना काम के ओ, खेलों के सारे बॉक्स खुले पड़े। क्या हुआ दया भाभी, क्या ढूंढ रहे हैं? इसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, वो गायब है। अब क्या हुआ? बापूजी, सुंदरी ने टप्पू के जन्म के वक्त उसको चांदी का घुघरा दिया था, वो भी गायब हो गया। लो। मेरा मंगलसूत्र, हे भगवान, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं है। मैं वो चिवावली को श्राप देती हूँ, उसको कोई भी साड़ी में डिस्काउंट ही ना मिले, उसकी सारी चपाती गोल ना ही बने और उसकी सब्जी इतनी तीखी बने कि तीखी तमतमती बने। दया भाभी इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाइए। क्या करूं, बिना मंगलसूत्र ले लिया उसने। तो बहुत शांत हो जा, तू रो मत। बापूजी, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, सॉरी। अरे बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पर टप्पू के पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या करें? बात तो सही है चाचा जी, मैं भी तारक के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कैसे हुआ, कैसे लुट गई सब चीजें? दया भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग शांत हो जाइए,
सब ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत हो जाइए। बहू तुम दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। सही बात है, वरना हम लोग भी रोने लगेंगे। बहू एक अनजान औरत को तुमने घर में आने ही क्यों दिया? वो चीपावली ने कहा कि वो भिड़े बहन की सहेली है और परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो मैंने मान लिया। क्या दया भाभी, उसने आपका नाम लिया और वो मेरे घर आई थी कि वो आपकी सहेली और सारा लूट के चली गई। इसका मतलब ये है कि वो माधवी भाभी की वहां भी जरूर गई होगी। माधवी, माधवी, जो हुआ सो हुआ, अभी तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ माधवी। कैसे शांत हूँ? हमारी मेहनत की कमाई, एक एक पैसा जोड़ के हम लोगों ने ये सब कहने करे, सगळं खाली झालं, पैसे भी गए। मतलब मैंने जो रिनोवेशन के पैसे रखने दिए थे सोसाइटी के, अरे देवा, सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो। अरे कुठे भेटशील पाप? पैसे पण घेऊन गेली। माधवी, मुझे एक बात बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गए? वो लड़की आई थी ना, वो परफ्यूम लेके आई थी और वो परफ्यूम उसने मुझे सूंघाया। मैंने जैसे सूंघा तो मेरा सर भारी होने लगा। फिर मैंने उसको पूछने की कोशिश की कि कैसा परफ्यूम, लेकिन उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गई। परफ्यूम सूंघा है कैसे एग्जैक्टली? या उसने परफ्यूम मारा था। अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? तुम बेहोश हो जाओगे अब। सॉरी। तुम देखना माधवी, बुरे कर्मों का नतीजा ना बुरा ही होगा। उसे ये पैसे गहने कोई हजम नहीं होने वाले। अरे फुकटचे पैसे बचणार नाही तुला। कुछ लेके चाचा जी को फोन करते हैं। हेलो चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ, हमारे घर में भी चोरी हुई है। पीड़े के घर भी चोरी हुई? मैंने कहा था ना। अरे भिड़ी मास्टर, हमारे घर भी चोरी हुई है। हाँ, उनके घर में भी हुई है। और देवा भी ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है। माधवी बेटी ठीक है ना? हाँ, माधवी ठीक है। एक काम कर भिड़ी मास्टर, तू फौरन रोशन बेटी के घर जा, तब तक मैं बबीता बेटी के घर फोन करता हूँ। हाँ ठीक है चाचा जी। उन्होंने कहा कि रोशन भाभी के घर में जाके चेक करो। तू जरा आवरून ठेव सगळे दिवस। आप फरक पड़तोय आता, सॉरी। हाँ डिब्बे, बबीता बेटी के घर पे सब ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर भी चोरी हो गई है। सबके घर पे चोरी हुई है। अच्छा सुन डिब्बे, तू एक काम कर, तू अय्यर को फोन करके सोसाइटी में बुला ले, हम सब नीचे मिलते हैं। हाँ? जी चाचा जी, मैं अय्यर भाई को भी फोन कर देता हूँ। उनका नंबर स्पीड डायल नंबर 2। हाँ बबीता बोल। अय्यर भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप अभी कहाँ हो? मैं काम से थोड़ा बाहर आया हूँ, पर पोपटलाल तुम मेरे घर पे क्या हुआ? अय्यर भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आप फौरन सोसाइटी में आ जाइए। क्या गड़बड़, कैसी गड़बड़? और बबीता किधर है? बबीता जी यही है और ठीक है। पोपटलाल तुम बबीता को फोन दो। और सब ठीक है ना? अय्यर भाई, ज्यादा सवाल मत पूछिए, आप जल्दी सोसाइटी में आ जाइए। ओके बाय। आप लोग नीचे जाइए, मैं जरा अपने घर में देख कर आता हूँ कि वहां तो कोई चोरी नहीं हुई है ना। हाँ जाइए। ये सब क्या हो गया कोमल भाभी, देखो ना, वो सब कुछ लूट के चली गई, हमारे पैसे, हमारे गहने, माधवी भाभी यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी रिंग तक लेके गई। लुच्ची कटनी। मैं समझ सकता हूँ रोशन भाभी, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए। माधवी सर इतना संभाल। मैं सोडी को फोन करके बुलाता हूँ। मेरे भाई, आप रोशन को अभी कुछ मत बताना, आप बस उसे कहो कि अभी जल्दी आ जाए। पता नहीं वो टेंशन में क्या कर लेगा। ओ क्यों हो गया? सब ठीक है ना? सोडी कहाँ है तू? मैं तो नीचे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो फटाफट ऊपर आजा घर पे। अब पिड़ू, मैं गड्डी के नीचे आ गया हूँ यार। गड्डी के नीचे? मतलब तेरा एक्सीडेंट हो गया? रोशन को क्या हुआ? क्या? और पिड़ू, किसी गड्डी की मजाल जो रोशन सिंह, अरिजीत सिंह थोड़ी का एक्सीडेंट कर सके। और नीचे आ गया मतलब गड्डी की रिपेयर करने नीचे आ गया हूँ यार। ओ अच्छा। नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोशन भाभी। वो क्या है, वो गैराज में है ना, तो गड्डी रिपेयर करने के लिए गड्डी के नीचे आ गया, ऐसे बोल रहा है। थैंक यू। भाई तू एक काम करना, तू जल्दी से गोकुलम सोसाइटी आ जा अभी। क्यों हो गया? जेठा प्रा से झगड़ा हो गया? अरे नहीं भाई। तो फिर जरूर पप्पू ने तेरे से कोई पंगा किया होगा। नहीं सोडी, टप्पू सेना टप्पू सेना ने भी कुछ नहीं किया है सोडी। तो मतलब तू
बोर हो रहा है इसलिए झगड़ा करने के लिए मुझे फोन कर दिया। की बोल तो सोड़ी, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। बाय। पिड़ो पिड़ो पिड़ो, हाल पिड़ो ने फोन काट दिया। अरे हमारे गहने मिलेंगे नहीं मिलेंगे? माधवी चिंता मत करो, हमारा सामान जरूर वापस मिलेगा। इस चोरी ने ना पूरी सोसाइटी में चोरी की है और मुझे पूरा यकीन है उसने कहीं ना कहीं सुराग छोड़ा ही होगा। उधर है बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है सर, आप भी तो स्ट्रांग हो। ओह थैंक यू। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से आत्माराम भिड़े, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी से। बोलिए भिड़े साहब, आज पुलिस को कैसे याद किया? अरे चालू पंडित जी आप? हाँ, इतनी भारी वजनदार और प्यारी आवाज किसकी हो सकती है भिड़े? ओहो अच्छा अच्छा, चालू पंडित जी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, चोरी हुई? तो आप लोग खुद ही चोर को पकड़ लो ना। आप लोग तो चोरों को पकड़ने में माहिर हो ना। कभी कभी तो आप लोग खुद ही चोरी करते हो, खुद कंप्लेंट भी करते हो और चोर को पकड़ भी लेते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो स्कूटर चोरी वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई है, सबके घरों में चोरी हुई है। क्या सबके घर पर चोरी हुई है? हाँ। तो भिड़े मैं पक्का आऊं चोर को पकड़ने? मतलब? नहीं नहीं, वो क्या होता है मालूम है ना कि आप लोग कई बार क्या करते हो, खुद ही वहां पर चोर को पकड़ लेते हो, मेरे आने से पहले पूरा केस सॉल्व कर लेते हो। मैं क्या वहां आता हूँ सोसाइटी में, जीप घुमाता हूँ, बाय बाय करके निकल जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। इस बार श्योर बोलो, मैं आऊँ चोर को मैं ही पकड़ूं? नहीं 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 पांडे जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार चोर को पकड़ने का मौका आपको ही देंगे। मेरा मतलब है आप ही चोर को पकड़ेंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ेगा। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ हाँ भिड़े, हम ही चोर को पकड़ेंगे, हम ही चोर को पकड़ेंगे। हाँ, हमारा इंतजार करना, हम अभी पहुंचते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पांडे जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग नीचे इनका वेट करते हैं। आइए। अब तक तो वो छोरी बहुत दूर भाग गई होगी। हे भगवान जी, हमारे चुराए हुए सारे गहने वापस मिलेंगे भी कि नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बस बस आइए, थोड़ा इधर हो जाओ कोमल, बैठने दो उन लोग को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, थोड़ी देर तक। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ बस थोड़ा सर भारी लग रहा है। वो थोड़ी देर सर भारी रहेगा, वो बेहोशी की दवा का असर है ना, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी सारे लोग एक साथ, पक्का कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ओ ना ना मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। पिड़ू हमको सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? ओ जी, अभी मस्त रेनोवेशन की पार्टी शार्टी का मस्त सरप्राइज है। चलो चलो चलो। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है। ओ मेरे दोस्त, मेरे यारा, मेरे प्राण, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे किस बात के लिए थैंक यू? और तूने इतना फर्स्ट क्लास सरप्राइज प्लान किया इस बात के लिए। सरप्राइज? भाई भिड़े, इतना बड़ा टेंशन है यहाँ पर, तूने सरप्राइज प्लान किया? काय हो? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया भाई। ये सोडी कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहा है। मैंने तुमसे कब कहा मैंने सरप्राइज प्लान किया है? तूने फोन पे तो नहीं कहा? तूने इतनी जल्दबाजी में बुलाया तो मैंने तो यही लगा कि तूने सरप्राइज प्लान किया। क्या? अरे भाई सोडी, कोई सरप्राइज नहीं है भाई, बहुत बुरी खबर है। हाँ, ओहो, रिश्ता होते होते फिर टूट गया। नहीं 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 भाई, इतनी बुरी भी नहीं है, है? नहीं नहीं मतलब बुरी है। हाँ? हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या? हम सबके घर पे चोरी हुई है। हाँ, हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ। ओए रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी की सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत किसने की? उस चोर के पुत्र को तो मैं छड्डा मानी। अभी के अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। रुक जा। सोडी रुको, कहाँ जा रहा है? और मेहता साहब, मैं उन चोरों को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे लेकिन कहाँ सोडी? तुझे बता करके वो कहाँ गए? नहीं तो? और तो मैं उनको कैसे भी करके ढूंढ लूंगा, मैंने जान दो। रोशन, अरे कैसे ढूंढ लेगा? तूने उनको देखा है? नहीं। तो फिर क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, चालू पांडे भी आते ही होंगे। ओके रोशन, तू टेंशन ना ला। अंजलि, अब तुम जरा मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तारक, हमारे घर पे एक औरत परफ्यूम बेचने के बहाने आई।
रोशन डार्लिंग, तू तो इतनी समझदार है, फिर चोरने की बातों में कैसे आ गई यार? रोशन वो दिखने में बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। रोशन तू बहुत भोली है, हमेशा मीठी मीठी बातों में आ जाती है यार। मैं भी उसकी जेन्युइन बातों में आ गई, तो मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो लबाड़ ऐसे चालाक चोरनी निकलेगी। वही तो, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान चोरी करके लेके गई। मेरा टैबलेट, फोन, मेरी ज्वेलरी, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। हमारे घर से भी सारे पैसे, सारे गहने सब चोरी हो गया। अंजलि ओह, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा, फिर लचकुटली। और मेरा भी मंगलसूत्र ले लिया, सारे गहने भी, और वो टप्पू का घूंघरा भी ले लिया। क्या क्या सोने का होगा इसलिए थोड़ा टप्पू का था। रोशन वो हमारे घर से भी सब कुछ लेके गई, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी एंगेजमेंट रिंग तक लेके गई। ओए सोनिया तू रो मत, हम फिर से एंगेजमेंट कर लेंगे। मतलब 2, 3, 4 जितनी है कि उतनी एंगेजमेंट रिंग ले आऊंगा तेरे लिए। सोनिया तू रो मत प्लीज। अंजलि तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई ना भाई? नहीं तारक, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी ठीक है ना? आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? हाँ ठीक है। ओ पप्पू, ओ तेरे घर से क्या क्या चोरी हुआ यार? अरे भाई मेरे घर पे चोरी ही नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हाथापाई हुई। उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बहनों को परेशान करने वालों की मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई तुम तो शांत रहो अभी पोपटलाल। शांत हो जा। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सभी के घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब उन चोरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। हाँ सही बात है। हाँ, हम सबका मिलाकर कम से कम 15-20 लाख की चोरी हुई होगी। और हमारे से पैसे पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? भी वो हमारे घर में आप सबके रेनोवेशन के हिसाब के पैसे थे ना, वो भी चोरी हो गए। हाँ। अरे हे भगवान, सॉरी। नाना पिड़ू तू सॉरी मत बोल यार। नहीं, मेरे घर में पैसे थे ना, और सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे घर से चोरी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं। अरे भिंडी मास्टर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे थोड़ी पता था चोरी होने वाली है। हाँ बराबर है। बिल्कुल तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। अंजलि कैसे तुम किसी अनजान औरत को घर में घुसने दे सकती हो ऐसे? तारक आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, पर उसने मुझसे कहा कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी ने उसे मुझे परफ्यूम देने के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ, उसने में तो वो रोने लगी। अरे रो पड़ी क्यों? जब मैंने उसे कहा कि मैं फोन करके पूछती हूँ, तब वो अचानक से रोने लगी और मुझसे कहा कि वो इतने साल से परफ्यूम बेच रही है, पर आपकी तरह किसी ने मुझ पे अविश्वास नहीं किया। मुझे क्या पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। बढ़ती अगदी लबाड़। मुझे भी लगा कि वो मेरे घर पापड़ के लिए आई है, तो मुझे भी शक नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, मतलब हीरा बहन, जब हम फाइल पर टेस्टी पापड़ की बात कर रहे थे, तभी एक कस्टमर आई थी, ये वही चोरनी थी? हाँ दया भाभी। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। चालाक चिबौली। और वो पम्मी हमारे घर आई ना, तो रोशन उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ, और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। ओह हाउ स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है? जी। उसने मुझे भी ये कहा था कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी उसके साथ मेरे घर पे आने भी वाली थी। बट जेठा भाई का फोन आ गया, तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना पड़ा। झूठ है ये। अरे मैं तो उसे परफ्यूम देखना भी नहीं चाह रही थी, पर उसने मुझे बातों बातों में कहा, प्लीज आप एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये क्या सुंघा तुमने? ये परफ्यूम नहीं है। कहते कहते मैं बेहोश हो गई। और वो चालक ने मुझे कहा कि मेरा नाम नैना है और मैं भीड़ बहन की सहेली हूँ। और फिर जब मैंने उसको घुघरा और लड्डू दिया, फिर बाद में पानी दिया, तो कहा कि मुझे सादा पानी नहीं ठंडा पानी चाहिए। फिर
पानी लेने के लिए अंदर किचन में गई तो उसने अचानक इसे बेहोशी की दवा घुघरा पर डाल दी। और फिर जब मैं ठंडा पानी लेकर बाहर आई तो मुझे कहने लगी कि आपकी मिठाई में से तो बास आ रही है। आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। चेक करने के लिए मैंने सूंघा तो मैं भी कोमल भाभी की तरह बोलते बोलते बेहोश हो गई। नहीं, मिठाई वेस्ट कर दी उसने। हाँ, उस चिबौली को पता भी नहीं कि उसने अन्न का अपमान किया है। ऐसे लोग विश्वास की बात करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं। हाँ, यही दुनिया का चलन है बहू, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल जी बापूजी। एक मिनट। वो पोपो, तूने तो कहा था कि हमारी सोसाइटी से 2 लोग भागे थे। दो? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। अरे, पर अगर दया भाभी के घर नैना नाम की लड़की गई थी और हमारे घर पम्मी नाम की लड़की आई थी तो ये लोग तो 3 हो गए। तो इसका मतलब एक चोर ने यहीं पे छुपी हुई है। नहीं सोडी, वो एक ही लड़की अलग अलग नाम बदल कर सबके घर गई और चोरी की। हाँ करेक्ट है, ऐसे हो सकता है यार। सही बात है। खलबली मची है गोकुल धाम। विक्की और मोना नाम के 2 शातिर चोरों ने गोकुल धाम में चोरी कर ली और छूमंतर हो गए। मोना नाम की इस शातिर चोरनी ने गोकुल धाम की महिलाओं के भोलेपन का फायदा उठाया और इनके मंगलसूत्र, पैसे, गहने लेके गायब हो गई। ये भोलापन किसी पे भी भारी पड़ सकता है। आप भी सावधान हो जाइए। आपकी नासमझी और भोलापन आपको भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन यह गोकुल धाम में हुई चोरी की जानकारी हमने इंस्पेक्टर पांडे को दे दी है। अब क्या होगा? क्या पुलिस इन 2 शातिर चोरों को पकड़ पाएगी? क्या विकी और मोना अपने प्लान के मुताबिक बहुत दूर निकल गए हैं? क्या सबके लूटे हुए गहने और मंगलसूत्र वापस हो पाएंगे? अभी तक तो इन महिलाओं के होश बेहोश होने की वजह से उड़े हुए हैं, लेकिन अब लूट की वजह से इनके होश उड़ गए हैं। अब क्या होगा? मेरा तो सर चकरा रहा है। सर आपका भी चकरा रहा होगा, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.